एक बेहद पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अफगानिस्तान में भी अब कुछ ऐसे ही समीकरण बन रहे हैं। आईएसआईएस खोरासान तालिबान का दुश्मन है, आईएसआईएस खोरासान अमेरिका का भी दुश्मन है, तो अब अमेरिका शायद तालिबान का दोस्त बन गया है। बात भले ही हजम ना हो, लेकिन बदली हुई जियोपॉलिटिक्स में ऐसा होता दिख रहा है कि जिस आतंकी संगठन तालिबान से अमेरिका पिछले 20 साल से जंग लड़ रहा है, अब वही तालिबान आईएसआईएस खोरासान के खिलाफ चल रही लड़ाई में अमेरिका के साथ आता दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। साल 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन था। यह शासन तभी तक बरकरार रह पाया था जब तक कि तालिबान का साथ पाए अलकायदा ने अमेरिका पर हमला नहीं किया था। जैसे ही अलकायदा ने अमेरिका पर 9/11 का हमला किया, अमेरिका ने पलटवार कर दिया। उसने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी और फिर तालिबान की सत्ता को अफगानिस्तान से उखाड़ दिया। अमेरिका यहीं नहीं रुका, उसने अफगानिस्तान में 20 साल तक तालिबान के खिलाफ अपनी जंग जारी रखी। 20 साल में अमेरिका के करीब 1000 अरब डॉलर खर्च हुए, 2500 से ज्यादा जवान शहीद भी हुए और तब अमेरिका ने फैसला किया कि अब बस बहुत हो चुका, वो अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही अमेरिका ने यह फैसला किया, तालिबान को मौका मिल गया और फिर उसने कुछ ही दिनों के अंदर पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन फिर आया आईएसआईएस खोरासान। 26 अगस्त को खोरासान ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर 2 आतंकी हमले किए। इसमें 13 अमेरिकी सैनिकों समेत कुल 170 लोगों की मौत हो गई। साल 2011 के बाद यह पहला मौका था जब एक साथ अमेरिका के इतने सैनिक मारे गए थे। गुस्से से तमतमाए अमेरिका ने अपने सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए आईएसआईएस खोरासान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के मुख्य आरोपी समेत कई आतंकियों को मारने का दावा किया। जो बाइडेन ने साफ तौर पर कहा कि खोरासान के खिलाफ न तो यह पहली और न ही आखिरी स्ट्राइक है, हम अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारेंगे। और 29 अगस्त की शाम होते होते अमेरिका ने फिर से काबुल एयरपोर्ट के बाहर हमला कर दिया। अमेरिका ने दावा किया कि आतंकियों की कार को निशाना बनाया गया है। हालांकि इस हमले में 6 बच्चों समेत कुल 9 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। वहीं 30 अगस्त की सुबह काबुल एयरपोर्ट के पास फिर से कई धमाके हुए। अमेरिका ने दावा किया कि आतंकी संगठन आईएसआईएस खोरासान ने काबुल एयरपोर्ट की ओर कई रॉकेट दागे हैं, जिनको अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया है। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान ने भी अमेरिका के सुर में सुर मिलाते हुए कहा है कि अमेरिका ने आईएसआईएस के आतंकियों पर हमला किया है। अब यह दिखावा है या फिर कोई नई कूटनीति कि इस अमेरिकी हमले को तालिबान ने गैरकानूनी करार दिया है। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अमेरिका ने बिना किसी सूचना के यह हमला किया, जो नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस बयान के अलावा अमेरिका के खिलाफ तालिबान की कोई बड़ी प्रतिक्रिया नजर नहीं आ रही है और इससे यह लग रहा है कि आईएसआईएस के खिलाफ तालिबान और अमेरिका दोनों एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। पहले अमेरिका और फिर तालिबान दोनों ने ही चेतावनी जारी की थी कि काबुल एयरपोर्ट पर हमला हो सकता है और आईएसआईएस खोरासान ने दोनों को चैलेंज करते हुए 26 अगस्त को हमला कर ही दिया। तो जाहिर है कि अब अमेरिका और तालिबान दोनों को मिलकर ही आईएसआईएस के खिलाफ जंग छेड़नी पड़ेगी। 1 सितंबर से अमेरिका पूरी तरह से अफगानिस्तान से निकल जाएगा। सत्ता पूरी तरह से तालिबान के हाथ में होगी। इसके बावजूद अमेरिका ने यह कहा है कि वो आईएसआईएस के खिलाफ जंग जारी रखेगा। जाहिर है कि बिना तालिबान की मदद के अमेरिका अफगानिस्तान में खोरासान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं ले सकता है। यानी कि अमेरिका और तालिबान अब एक साथ मिलकर ही खोरासान का मुकाबला कर पाएंगे और थोड़ी बहुत बयानबाजी के बाद दोनों यही कर भी रहे हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अगर अमेरिका तालिबान को मान्यता देकर खोरासान को सबसे बड़ा आतंकी संगठन घोषित कर दे, तो किसी को कोई हैरत नहीं होगी। बाकी तो जियोपॉलिटिक्स है, हर देश के अपने अपने हित हैं और उन्हीं हितों के आधार पर वो दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को बनाते और बिगाड़ते रहते हैं। आने वाले दिनों में अभी इसमें कुछ और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस पर हमने अपनी नज़र बना रखी है। हर बड़ी हलचल के साथ हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।